राहुल गांधी की अब जो है आइडियोलॉजी संघ को लेकर के या संघ को लेकर जो विरोध है, अब कांग्रेस उसको आधिकारिक तौर पे उठाने लगी है। जहां जहां उसकी सरकारें हैं या राहुल गांधी की कोटरी के लोग जब अब सत्ता में आ रहे हैं तो समझिए कि आरएसएस पे हमले बढ़ने लगे हैं। लेकिन संघ प्रमुख ने जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे को जवाब दिया है वो काफी वायरल हो रहा है। प्रियंक खड़गे ने मांग की थी कि आरएसएस को जवाबदेही देनी चाहिए, टैक्स की जानकारी दी जानी चाहिए, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया अब तक उसकी जानकारी दी जानी चाहिए। और तो और उन्होंने कई लीगल सवाल पूछे थे। लीगल तो अलग चीज है, लेकिन जो राजनीतिक विरोध है अब इस लेवल पे पहुंच चुका है कि वो केरल में भी मुख्यमंत्री सतीशन अब एक तरीके से वाइस चांसलर को धमका रहे हैं आइडियोलॉजिकल लेवल पे कि कैसे तुम आरएसएस के कार्यक्रम में गए, किस तरीके से तुमने आरएसएस के कार्यक्रम को अटेंड किया, तुमको केरल की जनता से माफी मांगनी चाहिए। केरल में 3 लोगों ने, 3 वाइस चांसलर्स ने केरल में आरएसएस के कार्यक्रम को अटेंड किया था जिसपे बवाल मचा। आपको पता है केरल में हाल ही में वीडी सतीशन जो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पे आकर के इस तरीके से सार्वजनिक रूप से आरएसएस की आलोचना की। केरल में ही शताब्दी वर्ष समारोह एक तरीके से चल रहा था त्रिशूर में, उसी कार्यक्रम के सिलसिले में गए थे संघ प्रमुख। और तो और ये दोनों मामले एक तरीके से टकराए, यानी कि वीडी सतीशन के बयान और चिट्ठी जो है प्रियंक खड़गे के। लेकिन संघ प्रमुख ने जो जवाब दिया है वो अपने आप में काफी अहम है। ऐसे कहा जा रहा है कि संघ ने अब इस मुद्दे को एक तरीके से दो हाथ करने का मन बना लिया है। वैसे संघ प्रमुख का बयान बहुत सॉफ्ट था, जो सधा हुआ था, लेकिन उन्होंने जो सटीक बातें कही हैं वो आपको बताते हैं, सुनवाएंगे भी कि उन्होंने क्या कहा। आई डोंट नीड टू रिस्पॉन्ड। There are so many unregistered things going on. And we are not secretive, we are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. This is politics. And all these things, gimmicks are being tried. We will do that. We are used to it. After say 10-15 years of starting of Sangha, we had to face all these things. We are used to it. If they don't happen, we feel something is amiss. So I don't need to respond. देखिए संघ प्रमुख ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उनको धमकाने की कोशिश की जा रही है आई मीन संघ को, वो बहुत पहले से हो रहे हैं। और तो और जब संघ 10-15 साल का ही हुआ था तब से ही उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। संघ पे 2 तरीके के बैन लग चुके हैं, इस तरीके के हथकंडे पहले भी अपना चुके हैं, धमकाने की कोशिश पहले भी हुई है। संघ इसका आदी हो चुका है, संघ को फर्क नहीं पड़ता। संघ एक समाजसेवी सांस्कृतिक संगठन है और रजिस्ट्रेशन के लिए आज तक किसी सरकार ने नहीं कहा है। और जहां तक संघ की कार्यशैली की बात है, सरकारें जानती हैं कि संघ किस तरीके से काम करता है। तो जो प्रियंक खड़गे कह रहे हैं उसका कोई वजूद नहीं है। और आपको बताते चलें कि प्रियंक खड़गे जो सवाल उठा रहे हैं, अगर उसकी गहराई में वो जाने लगेंगे तो कांग्रेस को बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि कांग्रेस के दौर में कुछ इस तरीके की चीजें हुई हैं जिसपे आप सवाल उठेंगे कि आखिर वो क्या था। अगर संघ रजिस्टर नहीं था तो कैसे सरकार में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का अमल दखल था, जिसे सोनिया गांधी रेगुलेट करती थी, जिसके बारे में स्पष्ट तौर पर किताबें लिखी जा चुकी हैं कि फाइलें मनमोहन सिंह के पास पहुंचने से पहले एनएससी के पास आती थी। कैसे किस अधिकार से प्रधानमंत्री के या बिल को, अध्यादेश को राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, किस अधिकार से सोनिया गांधी जो गैर संवैधानिक पद पे होते हुए एक तरीके से सजेशंस दे रही थी, किस अधिकार से एनएससी जो है पीएमओ को रेगुलेट कर रहा था। आखिर एनएससी ज्यादा पावरफुल कैसे था पीएमओ से, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से? इन सब का जवाब भी कांग्रेस को देना पड़ेगा अगर इस मामले को और बढ़ाते हैं कौन, प्रियंक खड़गे। आखिर क्या था कि एनएससी के सजेशंस पे ही बिल बनते थे, फाइलें जाती थी और उसी को खारिज किया जाता था, उसकी ही मुहर लगती थी। आखिर किस अधिकार से प्रधानमंत्री के साथ सोनिया गांधी बैठती थी? पहला हाथ सोनिया गांधी से मिलाया जाता था, बाद में दूसरे से मिलाया जाता था। संघ 1925 में आया है, 100 साल पूरे हो चुके हैं, 101वां साल जारी है। लेकिन जिस तरीके से संघ पे इस तरीके के हमले पहले हुए हैं, संघ ने इसको अच्छे खासे तरीके से निपटा है। संघ ने इस तरीके के दबाव को पहले भी झेला है, यह कोई पहला मामला नहीं है। जब संघ की सरकार आने की संभावना दूर तलक नहीं थी, जब संघ की कोई ताकत नहीं थी, तब भी संघ खड़ा रहा। और जब अब तो समझिए उसका स्वयंसेवक ही जो है उसका प्रधानमंत्री है,
स्वयंसेवक गृह मंत्री है, स्वयंसेवक राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, तो अब क्या उसको डरने की जरूरत है? नहीं। लेकिन जो जवाब दिया है कि इस तरीके के हथकंडे हमने पहले भी देखे हैं, अब हम डरने वाले नहीं हैं, और संघ को रजिस्ट्रेशन की जो कोशिश है या जो सवाल है वो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन किसी सरकार ने इस तरीके के सवाल नहीं उठाए। अगर होता तो सरकारें कहती। जहां तक बैन लगने की बात है, तो बैन पहले नेहरू के जमाने में लगाया गया था, उसको अपलिफ्ट भी किया गया। संघ के अनुशासन को, संघ के जो संगठन क्षमता है उसको प्रधानमंत्री नेहरू की ओर से भी तारीफ की जा चुकी है, जहां तक रिपब्लिक डे समारोह या स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस समारोह की बात होती है। यहां तक कि वीर सावरकर, जिसके बारे में कहा जाता है कि आइडियोलॉग हैं, उन्होंने भी, उनकी भी जो है तारीफ जो है इंदिरा गांधी कर चुकी है। और तो और जो संघ की कार्यशैली है, संघ की कार्यशैली में आप देख सकते हैं कभी भी संघ अपने कार्यक्रमों को लेकर के पैम्पलेट नहीं छपवाता। संघ के जो बिल्डिंग्स बने हैं, अभी केशव कुंज दिल्ली में बना है, झंडावालान में, वो चंदों से बना है। जो उसके स्वयंसेवक हैं, दक्षिणा देते हैं या दूसरे प्रकल्प चलते हैं, उसमें जो आया है उससे उसके कार्यालय का, दफ्तर का निर्माण हुआ है। जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ा संगठन है, इतनी सरकारें हैं, इतने बड़े स्वयंसेवक हैं, सवाल तो उठेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस कर्नाटक में संघ के पैठ से, संघ की शाखाओं के बढ़ने से घबरा गई है? क्या प्रियंक खड़गे राहुल गांधी को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं? क्या वीडी सतीशन इस बात का जवाब देंगे कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो गठबंधन सहयोगी है, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, उसमें आप क्यों हाथ मिला रहे हैं, उसके साथ आपके क्या रिश्ते हैं, जिसका कि भारत से विरोध, जो केरल में आरोप लगते हैं कि जो कट्टरपंथ बढ़ रहा है या भारत की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, जिसके कि दूसरे भी नाकाबिल बर्दाश्त जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके साथ संबंध है, उसके साथ आपके क्या रिश्ते? आप क्यों गठबंधन में हैं? आखिर उसकी रैली में तिरंगा क्यों नहीं दिखती है? आपकी रैली, आपकी झंडे तक नहीं दिखाई देते हैं। उस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग के बारे में कहा जाता है कि जिन्ना से उसके जुड़ाव है, जो जिन्ना भारत के बंटवारे का जिम्मेदार था, जिसने डायरेक्ट एक्सेस के जरिए कई सैकड़ों हजारों हिंदुओं की जान ली, वो जिन्ना जो भारत के लिए एक नासूर बन गया, उसके साथ संबंध रखने वाले, उसके नाम पर संगठन रखने वाले, प्रकल्प के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ आपका राजनीतिक गठबंधन हो सकता है, लेकिन जा नहीं सकता। आप लेफ्ट के साथ गठबंधन कर सकते हैं, आपकी लेफ्ट वैचारिक आधार हो सकती है, लेफ्ट के जो वाइस चांसलर हैं वो जा सकते हैं लेफ्ट पार्टियों के उसमें कार्यक्रम में, लेकिन संघ में नहीं जा सकते। ये सरासर तानाशाही, या कह सकते हैं राहुल गांधी को खुश करने के लिए इस तरह की जो है फैसले, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं सार्वजनिक तौर पे। सवाल यह उठता है, क्या सरकार ने आरएसएस को बैन किया हुआ है? क्या सरकार ने यह मना किया है कि वाइस चांसलर नहीं जा सकते? सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस तरह की जो भी फैसले मतलब समझिए कि गैर संवैधानिक तौर पर पहले लगाए गए थे, उसको हटा लिया है, और अब कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी वाइस चांसलर फ्री है कि संघ के कार्यक्रम में जा सकता है। हाँ, कार्य ड्यूटी में किसी तरीके की हस्तक्षेप, किसी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए, बाधा नहीं आनी चाहिए, ये शर्त होती है, लेकिन कोई उसे रोक नहीं सकता क्योंकि संघ प्रतिबंधित नहीं है। तुलना नहीं आरएसएस आईयूएमएल का, लेकिन कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि वो लेफ्ट जो भारत को मानता ही नहीं है, जो भारत की संस्कृति को नहीं मानता है, जिसके कि नाम में ही है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि जिसके कि संगठन का या जो सूत्र जो है वो चीन से है, रूस से है, दूसरे देशों से है, वहां से जो भारत में नक्सलवाद को, उग्रवाद को, वामपंथ को, वाम उग्रवाद को बढ़ाने का जिम्मेवार माना जाता है, जिसने भारत की विकास को माना ही नहीं, भारत की तरक्की को नहीं माना, भारत की संस्कृति को नहीं माना, उसके साथ आप जाते हैं। जो नक्सलवाद को लगातार अब भी वकालत करता है, जो जनताना सरकार जो है, जनताना सरकार उसकी वकालत करता है, उसके साथ आपके गठबंधन हो सकते हैं, लेकिन संघ के साथ नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी भले वैचारिक तौर पे एक खास तबके को खुश करने के लिए इस तरह के बयान देते रहे हैं, लेकिन वीडी सतीशन जिस तरीके से आरएसएस पर अटैक कर रहे हैं, यह साफ साबित होता है कि के.सी. वेणुगोपाल को जो मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, जो दबाव आईयूएमएल ने डाला था, उस कारण से उसी के दबाव में जो है अब झुकते हुए नजर आ रहे हैं, और अपनी वफादारी जो है
राहुल गांधी के सामने साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंक खड़गे की भी आइडियोलॉजी हम जानते हैं, वो भी इस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टोटली पॉलिटिकल स्टंट है, किस तरीके से जो है गेम बनाया जाए कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस आलाकमान को खुश किया जाए, राहुल गांधी खुश किया जाए। क्योंकि प्रियंक खड़गे जानते हैं कि डीके शिव कुमार के बाद किसी का नंबर है कांग्रेस से मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो संगठन में आलाकमान के कहने के कारण नहीं बन पाए मुख्यमंत्री, वो चूंकि दलित कम्युनिटी से आते हैं, चूंकि कांग्रेस आलाकमान का वरद हस्त है, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, तो अब थोड़े नंबर बनाने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए संघ पे सीधा अटैक उन्होंने शुरू किया है, ताकि राहुल गांधी की नजर में आया जा सके। जब डीके शिव कुमार का नंबर खत्म हो तो समझिए उनको मुख्यमंत्री का नंबर मिल सके, क्योंकि अब गृह मंत्री का जो अहम पोर्टफोलियो है उनको दे दिया गया है। ऑल्दो इंटेलिजेंस या दूसरे जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले महकमे होते हैं, विभाग होते हैं, वो मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने खुद के पास रखा है, लेकिन गृह मंत्रालय आते ही उन्होंने एक तरीके से संघ पर सीधा अटैक करना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है, कांग्रेस के राज में क्या रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया था? क्या सोनिया गांधी ने कहा था? क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था? कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की? और उससे पहले जो नेहरू ने बैन लगाया था, तो अपलिफ्ट क्यों किया था? आखिर वीर सावरकर की तारीफ करते क्यों नजर आते हैं? राहुल गांधी की कॉन्ट्राडिक्ट इंदिरा गांधी क्यों करते नजर आई हैं? तो इस तरह के सवाल जो है राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को देने होंगे। और अगर आप सवाल उठाते हैं संघ की रजिस्ट्रेशन को लेकर के, लीगलिटी को लेकर के, तो एनएससी के भी बारे में बता दीजिए कि किस हक से वो फाइलें देखा करता था। प्रधानमंत्री के जाने से पहले कैबिनेट के जो हेड होने के नाते प्रधानमंत्री को देखना था, लेकिन देखता कौन था? एनएससी के हेड होने के नाते सोनिया गांधी। उसके जवाब भी दे दे, और किस हक से राहुल गांधी बिल फाड़ा करते थे ये भी बता दे। आपको ये खबर कैसी लगी? और कांग्रेस ने लगातार जो आरएसएस पे अटैक शुरू किए हैं, ताजा हमले जो शुरू किए हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और संघ प्रमुख ने जो कुछ कहा है उसके बारे में भी अपनी राय देते चलिए। तब तक देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।